जय भीम नमो बुद्धाय. मी भीमराव लोणारे IBM TV9 न्यूज आणि नॅशनल मीडिया न्यूजमध्ये मी आपलं स्वागत करते. यावेळी मी संविधान चौकामध्ये आहे आणि संविधान चौकामध्ये भंते हर्ष बोधी हे आंदोलन करत आहेत, धरना प्रदर्शन करत आहेत. ते नेमकं कसल्या संदर्भात काय सांगाल भंते जी? थोड़ा हिंदी में बोल रहा हूँ। क्या बताना चाहोगे आप? देखिए, मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि ये जो आंदोलन हो रहा था, आंदोलन के विरोध में कोई है ही नहीं। भारत का हर एक आदमी आंदोलन चाहता, 1949 का एक्ट निरस्त करना चाहता, उसमें बुद्धों का बहुमत चाहते हैं। और हमारे इंटरनेशनल नेटवर्क के माध्यम से सन 2016 से ये प्रक्रिया चालू है। जल भरो आंदोलन, इससे एक प्रभाव हुआ। अभी वर्तमान में जो आकाश लामा के नेतृत्व में, प्रज्ञाशील के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ, उसमें विनय चारा, के शील, भंते राहुल, इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। इनके वजह से बहुत बौद्ध समाज में जागरूकता आई है, एक उत्साह निर्माण हुआ है 12 लाख 12 तारीख को आने के लिए। लेकिन आकाश लामा ने, ये विनय चारा तरुण लड़का है, ये बढ़ते हुए संघर्षकारी व्यक्ति है, उनको पूरे तंज फंसाने का काम किया। 10 तारीख को ही एक सुचारू रूप से सेतु पुरस्कार मीटिंग बैठाकर आंदोलन स्थगित किया। और आंदोलन स्थगित होने के बाद विनय चारा ने और करुणा के राहुल ने ये आंदोलन खत्म नहीं होगा, इस तरह की वो घोषणा की, जिसके वजह से मजे की बात है, जब आपने आंदोलन खत्म किया तो आप दूसरे दिन आंदोलन के पास क्यों आए? क्योंकि के राहुल के पास ऑलरेडी 300 भिक्षु थे और कुछ महाराष्ट्र के लोग थे, जो करीबन 1000 लोग विनय चारा के पक्ष में थे, जबकि आकाश लामा के पेवर में 200-300 भी लोग में थे। इसीलिए ये नेतृत्व के चलते और चंदे और धंधे के चलते ये विनय चारा कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा और ये स्टेज लगाएगा, 10-12 हज़ार लोग बैठेंगे, तो हमारे पास तो लोग नहीं, तो हमारे नकाब उतरेंगे। इसलिए रात के 11 बजे 2 व्यक्ति को, एक व्यक्ति सुशील पाल नाम का है जो 2 महीने चीवर दिया है, वो हिंदू समाज से बिलोंग करता है। एक सुमित पाल भंते जी है, वो परिवार में रहता है, चीवर दिन भर डालता है। उनको आगे करके उसको प्रलोभन देकर इनको चोरी का आरोप लगाया, इनको मारधाड़ी का आरोप लगाया। इस तरह से रात के 11 बजे पुलिस वालों के साठगांठ के साथ विनय चारा को उठाया गया और विनय चारा को अभी वर्तमान में कस्टडी में भी डिमांड की है। लेकिन हम लोगों ने वकील के साथ चर्चा करके कोर्ट के आदेश से पुलिस वालों को फटकारा गया है और बहुत जल्दी विनय चारा को जमानत होगी। कायदे से जमानत करना पड़ेगा, अगर कम ज़्यादा हुआ तो हमारे ऊपर गालबोट नहीं लगना चाहिए। इसलिए विनय चारा का मनोबल बढ़ाने के लिए हम लोग लगातार जेल में गए। जेल में भी हमको मिला है नहीं, पुलिस वाले मिलने नहीं देते थे, लेकिन एक 5 मिनट का मिलने के लिए हजार रुपये की डिमांड कर रहे थे, लेकिन देना पड़ा और उसका मनोबल बढ़ाना पड़ा। आज विनय चारा जेल में है, उनको रिहाई के लिए ये इंटरनेशनल बौद्धिस्ट नेटवर्क के द्वारा संविधान चौक पे नागपुर की जगह, और नागपुर के लोग जाग जाएंगे तो पूरा क्रांति हो सकता है। और इसलिए नागपुर से शुरुआत है और बहुत जल्दी ये विनय चारा छूटने के बाद नागपुर के धरती पर लोगों के सामने सच्चाई लाने के लिए, उनका जेल से छूटने के बाद बहुत बड़ा सम्मान सभा होगी, जहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जो आवाज़ उठाए वो भी लोग आने के लिए तैयार है। हाँ भंते जी, लेकिन आकाश लामा जी की अभी ये कुछ 2 दिन पहले उनकी सभा नागपुर के बेजनबाग मैदान में हुई। उन्होंने कहा कि ये जो आकाश लामा के बारे में, यानी उन्होंने खुद ने कहा कि आकाश लामा के बारे में जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि आकाश लामा जी ने ही भंते विनयाचार्य को जो जेल में डाला, ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है बोले। और उनका एक और कहना था कि एडवोकेट तो हमने लगाए, एडवोकेट उन्होंने लगाए। फिर ये जो आप बोल रहे हैं, ये इसमें कितनी सत्यता है? मैं आपके बात का जवाब दूं। आपके बातों में अलग अलग डिफरेंट प्रश्न है। एक बात तो आकाश लामा ने कहा कि हमने वकील लगाया है, तो ये सभा में जाहिर घोषणा करता कि हमारे भिक्षु धर्मगुरु जेल में, हम समर्थन में रहते और चंदे का जमानत के लिए पैसा देते, ऐसा घोषणा की है? नहीं ना की है। नहीं, उन्होंने बोला ना, लेकिन बोलने की ना, बात करने की ना, सभागृह में बोलने की बात और करने की, बोलने की बात और करने की बात अलग है। ये मामला आकाश लामा लोगों को गुमराह कर रहा है। मैंने कई बार बोला है मीडिया के मामले से, अगर हिम्मत है चंद्र बोधी पाटिल, आकाश लामा, प्रज्ञाशील भंते हर्ष बोधी से डिबेट क्यों करना नहीं चाहते? ना बोध गया में करना चाहते, ना नागपुर में करना चाहते। हवा में डिबेट करना, तो हवा में तीर मारने से क्या होगा? नहीं, उन्होंने एक बात और कहा कि चंदा जो धम्म दान जो आया है उसका भी मैं पै का हिसाब दूंगा और जब तक मैं आखिरी सांस तक लड़ते रहूंगा। और बिट्टी
एक्ट जो 1949 है वो रद्द करके रहूंगा। अब ये जो आंदोलन है ये आखिरकार महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए है। मैं बता रहा हूँ कि ये जो आंदोलन अगर आकाश लामा का होता तो बिहार सरकार संज्ञान में लेती। एक मिनट, आकाश लामा के आंदोलन को बिहार सरकार ने संज्ञान में नहीं लिया। ये आकाश लामा के आंदोलन की चर्चा बिहार तक गुप्तीय विभाग से वहाँ तक गई कि चंदा और धंधे के लिए हो रहा है, इसीलिए आकाश लामा के नेतृत्व को स्वीकार नहीं किया। और एक बात, दूसरी बात, इनका आंदोलन कहा था बीटीएमसी भ्रष्टाचार 1949 का एक्ट। जब बीटीएमसी का भ्रष्टाचार रोका गया तो बीटीएम के लोगों ने इनको बड़ी रकम दी और वो भ्रष्टाचार का मुद्दा कराकर 1949 का है, उसमें भी सही हम लोग कि 1949 का एक्ट रद्द करें। लेकिन क्या आकाश लामा ने कभी भी बीटीएमसी में पद लेने के लिए लेटर नहीं दिया? उसको जानकारी देना चाहिए, उससे पूछना चाहिए। उन्होंने तो कहा कि मेरे को कोई लालच नहीं है। अभी दिल्ली में भी अभी 6, 7, 8 को अभी उनके नेतृत्व में मीटिंग है, आपके नेतृत्व में मीटिंग है। साहब गलत बात बोल रहे हैं, झूठ बोल रहा है आकाश लामा। उस मीटिंग को इसलिए जाहिर किया, उस मीटिंग को बोला कि माननीय डॉक्टर राजेंद्र गौतम और भारू प्रसाद जो एडवोकेट है, कई लोगों को बोला कि आप दिल्ली में कार्यक्रम करो, हम आएंगे, पैसा देंगे। लेकिन जैसे ही कोर कमेटी बनेगी और एक इंटरनेशनल कोर कमेटी बनेगी जिसमें भिक्षु नेतृत्व करेंगे और जिसमें विशेष रूप से बनते हर्षबोधी रहेंगे, आकाश लामा ने उस मीटिंग में जाने का ताल दिया है। वो मीटिंग में नहीं आएंगे। महाबोधि महाविहार ये मुक्त होना चाहिए, ये क्या वर्चस्व की लड़ाई है क्या? महाबोधि महाविहार बनते हर्षबोधी के बिना और बुद्धिस्ट इंटरनेशनल के बिना नहीं होगा। नहीं, लेकिन ये तो वर्चस्व की लड़ाई दिख रही है। आकाश लामा अलग कह रहे हैं, विनाचार्य जी अभी जेल में है, हर्षबोधी जी अलग कह रहे हैं, यानी ये वर्चस्व की लड़ाई हो रही है। महाबोधि महाविहार ये मुक्त होना चाहिए, बौद्धों के हवाले होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा कोई उसमें रोल नहीं है। मैं पहले से ही विरोध में रहा, आकाश लामा के विरोध में रहा, प्रज्ञाशील के विरोध में रहा। ये आपस में गठबाजी हुई और गठबाजी होने के बाद मुझे सच्चाई विनय चारा में दिखी, के राहुल में दिखी, इन लोगों में दिखी, राजेंद्र गौतम में दिखी, भानु प्रताप में दिखी, कुमार एडवोकेट के साथ उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे मिले, बुद्ध गया में आकर मिले, मुझे आशीर्वाद लिया और कहा कि बनते जी आप जैसे बनते जी आना चाहिए। इसलिए मैं आंदोलन में जा रहा हूँ और ये आकाश लामा ने भी वहाँ पर आना चाहिए। आकाश लामा ने दिल्ली पर आना चाहिए, इधर उधर सभा लेने के बजाय वो दिल्ली में आना चाहिए। नहीं, वो तो बोल रहे हैं सब मिलके अपन महाबोधि महाविहार की लड़ाई लड़ेंगे। ये बेजनबाग मैदान के सभा में आम उपासक उपासिकाओं के सामने उन्होंने ये ऐलान किया। मैं तो नहीं था, हम थे ना। आप थे तो आप अभी एक काम करो, उसको बुलाओ डिबेट पर। मैं भी आने के लिए चैनल, आपके चैनल पर बुलाओ, हम लोग डिबेट पर बुलाए, आप डिबेट पर बुलाएंगे, आने के लिए करेंगे। ये कोई बात नहीं है। आकाश लामा का हमारा व्यक्तिगत कोई मेरा विरोध नहीं, व्यक्तिगत मेरा प्रज्ञाशील से विरोध नहीं। लेकिन मुझे ये पूछा आकाश लामा से कि क्या 6 साल तक जो बनते दिन 13 दिन जेल में रहा आंदोलन के लिए और 6 साल तक मलाई खाया, उसी आदमी के साथ 24 साल के बाद आप बैठने का क्यों आंदोलन कर रहे हैं? पिछले आंदोलनकारी को क्यों विश्वास में नहीं ले रहे? वो पूछो तो आकाश लामा को। महाबोधि महाविहार की लड़ाई ये सिर्फ और सिर्फ वर्चस्व की लड़ाई हो गई है। ये लड़ाई को यहाँ खत्म करना चाहिए। सिर्फ महाबोधि महाविहार ये मुक्त होने के लिए ये लड़ाई होना चाहिए, ना कि वर्चस्व की लड़ाई होना चाहिए। आकाश लामा जी रहे, हर्षबोधी जी रहे या विनाचार्य जी रहे, ये सब ने मिलकर इकट्ठा आना चाहिए और महाबोधि महाविहार को ये मुक्त करना चाहिए। आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज, नेशनल मीडिया न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूले। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बढ़िया।